हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पे। आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक सट्टा साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और वो भी शिव जी के थ्रू, शिव जी के साधना करके, सट्टा साधना को सिद्ध करके किस तरह आमदनी प्राप्त किया जाए। लेकिन जो कई वीडियो में, इस तरह की वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बताता हूँ मैं कि सट्टा साधना तो आप कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की साधनाओं में हमेशा एक बात का याद रखना चाहिए कि इसका गलत उपयोग यानी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इस तरह की चीज़ों में जो राशि प्राप्त होती है उसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। एक तो जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो जो गुरु हैं उनको एक हिस्सा उनको देनी चाहिए, दूसरा हिस्सा किसी देवालय या किसी अनाथालय या ज़रूरतमंदों को देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, और तीसरा अपने पास रखना चाहिए। इस तरह से बांट कर ही जो राशि रखी जाती है वही फलित होता है, फलता है। अदरवाइज़ आप पूरे का पूरे रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, हानि हो सकती है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस साधना को शुरू करने के लिए आपको सोमवार का दिन तय करना है। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है, सोमवार के शाम के वक्त आप जाएं, स्नान कर लें। यदि घर में व्यवस्था है तो घर में स्नान कर लें, उसके बाद शिव मंदिर में जाकर वहाँ पे जल चढ़ाकर वापस आ जाएं। या तो शिव मंदिर है, वहीं पे कुछ स्नान करने का कोई प्रबंध हो तो वहीं पर जाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर शिव जी पर जल चढ़ाएं, जल चढ़ाकर फिर वापस अपने घर आ जाएं। ये जो साधना बताने जा रहा हूँ ये 41 दिन की साधना है, 41 डेज की साधना है। अब रात्रि की साधना है, रात्रि में ही करना है। तो रात्रि में क्या करना, अपने पूजा घर हो या जहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं, एकांत होना चाहिए। तो वहाँ पर आप एक सफ़ेद वस्त्र का आसन आप बिछाएं, और सफ़ेद वस्त्र आप स्वयं भी पहनना है आपको। जो सफ़ेद आसन बोल रहा हूँ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। सफ़ेद आसन सामने भगवान योग शंकर जी हैं, उनके लिए आपको सफ़ेद आसन बिछाने हैं। अब उसके बाद उत्तर की ओर मुँह करके बैठना है आपको, और बैठकर आपको जो विधिवत पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलानी है, पूरे कमरे में इत्र की खुशबू बिखेरनी है। साथ ही सामने में एक कंडा रखना है, गोबर के कंडे जो होते हैं उसमें आप होम देना है, गुगुल लोभान का धूप देना है आपको। उसके बाद आप ये सब कर्म करने के बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश मंत्र की एक माला जप करनी है, गणेश जी की स्तुति करनी है, उन्हें प्रार्थना करनी है कि आप जो ये कर्म कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं, तो आप सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह मानसिक कल्पना करके आपको गणेश जी की आराधना करनी है, और संकल्प भी करनी है कि जो भी आपको इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, इससे जो राशि प्राप्त होगी उसे एक भाग मैं अपने गुरु को, दूसरी भाग मैं किसी ज़रूरतमंद को, और तीसरा भाग मैं स्वयं रखूँगा। इस तरह की आपको संकल्प लेनी है वहाँ पे। उसके बाद आपको गुरु पूजन करनी, जो भी आपको गुरु हो तो उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मेरे को आप समझते हैं तो आप मेरी अब जो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो चित्र है मेरा गूगल पे मिलेगा आपको या वीडियोस में मिलेगा। 41 दिन की साधना है ये। आपको रोज़ एक माला विधिवत तरीके से आपको रोज़ जाप करनी है। सामने में आपको जो भगवान शंकर, माता पार्वती और कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की आपको मूर्ति या चित्र वहाँ पे स्थापित करनी है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैंने पूजा विधि बताई उस तरह का पूजा करना है। उसके साथ ही वहाँ पर आप एक नारियल भी रख दें। नारियल रखने के बाद आपको दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो या दूध से बने कोई भी पदार्थ हो, आप वहाँ पे भोग के लिए रख दें। उसके बाद जो मंत्र बता रहा हूँ उसका आपको एक माला जाप करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम शिव
पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, स्वाहा। बस एक छोटा सा मंत्र है, इसी को एक माला रोज़ जाप करनी है रात्रि में। उसके बाद आप एक 40 दिन होने के बाद देखेंगे आपको सपनों के थ्रू कुछ न कुछ ऐसे इंडिकेट किया जाएगा, आपको नंबरों का प्रदर्शन आपको सपनों में दिखाई देगा। तो इस नंबर को यदि जो डिस्प्ले होगा आपके ख्वाब में, सपनों में, उसको आपको स्वयं खेलना है, दूसरों को जग जाहिर नहीं करनी है, रहस्य को किसी और पर प्रकट नहीं करना है, खुद खेलना है। और जो बताया मैंने आपको उसको 3 भाग में डिवाइड करनी है, इसको आपको करना नहीं भूलना है। और इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको जो हानि होगी उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो याद करिए, भगवान भोलेनाथ की यह सट्टा साधना है, आपको ज़रूर फलेगा, बहुत लाभ देगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।